रिपोर्ट निकलकर आई है दुबई के बारे में। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दुबई है ना, उस दुबई में दुनिया भर के अपराधियों ने, मोस्ट वांटेड लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, जमीन जायदाद खरीद रखी हैं और अपना पैसा वहां ले जाके पार्क कर रखा है। जहां एक और दुबई दुनिया की नजर में टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जिसको हाल ही में मैं भी देख करके आया हूं और मैंने भी वहां पर बताया कि कैसे लोग यहां पर रहते हैं। मेरे नजरिए को आज एक और आयाम मिला जब मैंने दुबई के बारे में आज यह रिपोर्ट पढ़ी, और यह रिपोर्ट इस समय पाकिस्तान के अंदर दुबई लीक्स के नाम से जानी जा रही है। क्या है दुबई लीक्स और उसका पाकिस्तान कनेक्शन, आज के सेशन में बताएंगे। दुबई की जो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें वास्तविकता है कि यह क्षेत्र इतना आधुनिक प्रकार से दिखाई देता है। इतना खूबसूरत शहर जो कि टूरिज्म के लिए बेस्ट सूटेबल शहर है, ये दिख जो रहा है, आज से 40 साल पहले यहां पर कुछ नहीं था। हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर आई है कि जो ये दुबई के अंदर लोग रह रहे हैं, ये दुबई के लोग असल मायने में सारे की सारे अधिकांश लोग जो दुबई में पैसा लगाकर बैठे हैं, या तो वो इंडियंस हैं या वो पाकिस्तानी हैं, और उनमें से मेजॉरिटी लोग जिन्होंने बड़ा पैसा लगा रखा है वो कोई ना कोई अपराध करके वहां गए हुए हैं। पाकिस्तान चूंकि भारत की तुलना में 5 टाइम्स छोटा है, लेकिन पैसा इतना लगा रखा है कि उस पैसे को देखकर पाकिस्तानियों में इस बात का जिद मच गया है कि यार हम तो कंगाल हुए जा रहे हैं और ये लोग हमारा पैसा निकालकर दुबई में लगा रहे हैं। यहां पर इनके राष्ट्रपति, इनके पूर्व राष्ट्रपति, ना जाने किस किस की प्रॉपर्टी का पता चला है। अब आप पूछेंगे ऐसी खबरें आ कहां से गई और इंडिया के बारे में क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, असल मायने में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नाम से एक संस्था है जिसका नाम है OCCRP। ये वही OCCRP है जिसने अडानी के ऊपर भी एक बार रिपोर्ट निकाली थी और इसने बताया था अडानी के बारे में कि इनका जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मतलब एलिगेशन इसने OCCRP ने अडानी पर भी लगाए थे। लेकिन आप अडानी को नहीं जानते तो भी मैं आपको थोड़ा सा और हिंट देता हूं OCCRP के बारे में। इसमें सोरोस का पैसा लगा हुआ है। ये वो एजेंसी है जो दुनिया भर में रिपोर्टिंग करती है, ऐसी जानकारी बाहर निकालती है जिससे कि लोगों के बारे में, आम आदमी को पता चलता है, खास लोगों के बारे में, और उनके चलते सरकारें जांच करने बैठती हैं। और सरकारें जब जांच करती हैं तो बहुत से लोगों को इनकी वजह से जेल मिलती है। ये इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म को प्रमोट करती है, खुफिया जानकारी जुटाती है। यही वो एजेंसी है जिसने पनामा में पेपर्स की जानकारी जुटाने में सहयोग दिया था। ठीक है, अब वापस टाइटल पर आते हैं। हेडलाइन यह है कि पाकिस्तान ओन्स 23,000 प्रॉपर्टीज वर्थ ₹11 बिलियन इन दुबई। सोचिए, पाकिस्तानियों ने अपना $11 बिलियन का फंड पाकिस्तानियों ने दुबई में लगा रखा है। हम लोग भी पीछे नहीं हैं। पाकिस्तानियों के साथ साथ इंडियंस भी खूब जबरदस्त तरीके से यहां पर हैं, लेकिन पाकिस्तान की चर्चा इसलिए हो रही है, इंडियंस रो नहीं रहे हैं कि हाय हम लोग मर गए। इन लोगों के हालात बुरे हैं, स्थिति बहुत ज्यादा डेट ट्रैप में चल रही है। IMF इनको बेल आउट पैकेज दे रहा है और उस बेल आउट पैकेज के बावजूद यहां पर आप देखते हैं कि इनकी सेना के पर्सनल और बड़े अधिकारी बढ़िया बिलियंस ऑफ डॉलर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। कहां की चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है संयुक्त अरब अमीरात की। मेरे प्यारे साथियों, भारत और पाकिस्तान से अगर पश्चिम में चलते हैं तो एक देश दिखाई पड़ता है, पर्शियन गल्फ में बैठा हुआ यह देश UAE, संयुक्त अरब अमीरात कहलाता है। संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात इसलिए क्योंकि यहां पर राज्य जो हैं वो अमीरात कहलाते हैं। 7 अमीरात मिलकर के UAE का निर्माण होता है। ये 7 अमीरात आपके सामने हैं। इन 7 अमीरातों में सबसे बड़ा अमीरात आबू धाबी है, जो कि वर्तमान में UAE की कैपिटल भी है। इन अमीरातों में आज भी राजशाही चलती है, राजा ही राज करता है। राजाओं के परिवार ही यहां की सत्ता के नाम बनते हैं। अगर आप आज के किंग के बारे में सुनते हैं तो अल मखतूम, जो यहां पर आप देख रहे हैं मखतूम, तो ये मखतूम डायनेस्टी है जो यहां पर राज कर रही है। ऐसे ही दुबई में नाहयाम डायनेस्टी है जो राज कर रही है। इस प्रकार से आबू धाबी, दुबई, शारजहां,
अल कुवैन, अल खमैन, इस तरह से यहां पर आपको ये फ्यूजिया और ये जो जगह शारजहां, ये 7 जगह मिलकर के यूएई का निर्माण करते हैं। इनमें आबू धाबी सबसे पैसे वाली जगह है क्योंकि यहां पर ऑयल रिजर्व हैं, इसी कारण ये सब पर प्रभावशाली तरीके से राज करते हैं। दुबई एक अमीरात तो है ही है और ये इंडिविजुअली खुद से अपने आप को लीड करता है, यानी 7 राजा अपना अपना राज चलाते हैं, सातों मिलकर के एक साथ रहते हैं, लेकिन दुबई इनमें से अकेला अपने आप को चलाता है। सब लोग हालांकि थोड़ा थोड़ा अपना अपना चलाते हैं, अपना अपना ऐसे समझ लीजिए कि दुबई की टैक्सी आबू धाबी से या दुबई की टैक्सी शारजहां से पैसेंजर्स नहीं बिठा सकती। मेरी फ्लाइट आते समय शारजहां से थी, तो दुबई से जो फ्लाइट मुझे टैक्सी छोड़ने शारजहां गई थी, वो टैक्सी वहां से खाली लौट के आई थी। क्यों? अलाउड नहीं है कि दुबई की टैक्सी शारजहां से पैसेंजर बिठा के लौटे। ऐसे ही शारजहां के जो टैक्सी अगर दुबई किसी को छोड़ने आएगी तो उसे खाली लौटना पड़ेगा, उसे यहां से ले जाना अलाउ नहीं है। यहां के लोग यहीं से सामान खरीदेंगे, यहां के लोग यहीं से सामान खरीदेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया यहां पर आने के लिए पागल हो रही है। मैंने अपने अनुभवों से जब जानकारी जुटाई तो मुझे लगा कि दुबई क्योंकि मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस है। सिक्योर्ड किस तरह से? हर चीज कैमरे की नजर में है। आप टैक्सी में भी बैठे हैं तो 3 कैमरे लगे हुए हैं, एक आपको देखता हुआ, एक ड्राइवर को देखता हुआ, एक डिग्गी को देखता हुआ। आपकी तीनों तरफ निगरानी है। सड़क पर जहां तहां कैमरे हैं, कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सब तरफ से कैमरे से आपको नजर देखा जा रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है वहीं से वो ऑटोमेटिक आपको पकड़ करके आपके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। सारा की सारा काम उन लोगों ने, गाड़ियां अगर सड़क पर चल रही हैं तो उनके अकाउंट्स में पैसे हैं और उन पैसों से निकाल करके वो लोग पनिशमेंट और हैवी पनिशमेंट लगाते हैं। यानी पैसे का डर, पुलिस का डर और कैमरों से जो उनकी मॉनिटरिंग है, सर्विलांस में सबसे ऊपर है। और इस कारण से यहां जाने वाले हर आदमी को लगता है कि यार गजब स्वच्छता है, मतलब गजब आजादी वो है, सर्विलांस है। दूसरी चीज, जब मैं गया था, मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाया था और मैंने बताया था, जब मैं अबू धाबी था तब मैंने ये कहा था कि यार यहां के जो लोग हैं ना वो बहुत फ्री हैं, यानी इनको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं फेस हो रहा है। दुबई के अंदर हर व्यक्ति अपनी तरह से जिंदगी जी रहा है। कोई मॉनिटरिंग इस बात की नहीं होती है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहां घूम रहे हो, कहां नाच रहे हो। मतलब एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद लिकर इजीली अवेलेबल है। आपको जहां जो तरह से रहना है, मतलब जहां इस्लाम की पालना करने वाले बहुत से देश जो शरिया की बात करते हैं, जो कहते हैं कि आपको अपने ऊपर बुर्का लगा के चलना है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है, इस प्रकार का पर्टिकुलर पहनावा पहनना है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस यहां पर लागू नहीं है। दुबई मोस्ट ओपन कंट्री है। आप जाकर ये भूल ही जाएंगे कि यहां पर रहने वाले लोग मेजॉरिटी कौन से हैं। यही कारण है कि 90% लोग तो दुबई के अंदर नहीं, पूरे यूएई के अंदर 90% लोग आउटसाइडर हैं। मात्र 10% लोग ही यहां के लोकल हैं। 90% लोग तो यहां बाहर से आके बसे हैं, क्योंकि इनके राजाओं ने 1 करोड़ की आबादी वाला जो ये देश है उसमें से, मतलब दुबई 33 लाख लोग रखता है और 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 34 से 35 लाख तो केवल इंडियंस हैं जो रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पाकिस्तानियों का, फिर बांग्लादेशियों का, ऐसे दुनिया भर के लोग हैं। 90% लोग यहां बाहर से आके बसे हैं, क्योंकि इन राजाओं ने कोई प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस लोगों पर नहीं डाल रखा है। विशेष रूप से दुबई तो एकदम कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह से खोल रखा है। इतनी आजादी और स्वतंत्रता देखकर मुझे भी लगा था कि यार ये लोग जो है गजब तरीके से लोगों को रखते हैं। आप और हमको घूमने की जगह अच्छी लगी यार, घुमाए। लेकिन इस रिपोर्ट ने बहुत सी बातें ऐसी बताई जो कि अब तक फिल्मों में देखी जाती थी, लेकिन वो रियलिटी में पता चली। क्या? OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने एक जानकारी निकाली। ये कौन सी एजेंसी है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये वो एजेंसी है जॉर्ज सोरोस की एजेंसी और रॉकफेल ब्रदर्स। जॉर्ज सोरोस भारत में मोदी जी के खिलाफ काफी बयानबाजी के लिए जाना जाता है, बढ़िया पैसे वाला आदमी है। इसने यह एजेंसी बनाई थी 2006 में इन्वेस्टिगेटिंग संस्था के रूप में कि मैं खुफिया जानकारी जुटाऊंगा। खुफिया जानकारी जुटा करके इसने 24 नॉन प्रॉफिट सेंटर से मिलकर इसको बनाया और यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया में जानकारी जुटाने का काम किया। बहुत सारी मीडिया एजेंसीज को साथ में लेकर ये दुनिया भर की जानकारी जुटाते हैं, OCCRP कहलाते हैं। इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से 10 बिलियन से ज्यादा इलिसिट पैसा, जो कि लोगों ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, वो रिकवर हुआ है। साथ ही साथ इनकी वजह से अब तक दुनिया भर में 600 गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे लोगों को जेल हुई है। साथ ही साथ लगभग 400 से ज्यादा सरकारों ने, 400 से ज्यादा सरकारी जांचें
इनकी रिपोर्ट के आने के बाद शुरू हुई हैं। यानी कि ये वो लोग हैं, जब ये जांच करते हैं अपने स्तर पर, तो इनकी जांच आ जाने के बाद बहुत सारी सरकारें हिल जाती हैं। आपको याद हो तो नवाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ के भाई थे, वो पनामा पेपर्स में नाम आने के कारण ही पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था और कारावास की सजा बोल दी थी। मतलब ये वो तरह की जर्नलिज्म करते हैं। पनामा पेपर्स के अंदर जब नाम आया था कि पनामा में किन का पैसा लगा हुआ है, ऐसे दुबई में किन का पैसा लगा हुआ है, यह जानकारी ये देती है। तो उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ जाए। यह वो है जिसने रूस के बारे में जानकारी जुटाकर दी, पुतिन के बारे में जानकारी जुटा के दी। दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कहानियां हैं, उनको ओसीसीआरपी दुनिया के सामने बाहर निकालता है। इसकी खोजी पत्रकारिता के चलते इसको पुलित्जर पुरस्कार 2017 भी दिया गया। साथ ही साथ इसको 2023 में नोबेल पीस पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि दिया नहीं गया, नॉमिनेट किया गया कि यार ये लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। रशियन असेट्स के बारे में इन्होंने दुनिया को बताया था कि पुतिन कितने पैसे वाले हैं और कैसे उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अपना पूरा एक नेक्सस बनाया हुआ है। फिलहाल इनका ध्यान गया है दुबई पर, और दुबई पर जो जानकारी है वो दुबई लॉक्स के नाम से बाहर निकली, दुबई लीक्स के नाम से बाहर निकली है। दुबई लीक्स जो है, इसको इन्होंने दुबई अनलॉक करके रिपोर्ट में प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ इस प्रकार से पेज बनाया है। पहले आप इनका ट्वीट देखिए। इन्होंने कहा, यूजिंग लीक्ड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड। अब ये अपने प्रभाव से डेटा निकलवा लेते हैं प्रॉपर्टी के लीक होने के। इन्होंने कहा कि उस प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को निकालकर हमने एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है E24, उसके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की। 140 जर्नलिस्ट 74 मीडिया आउटलेट्स से हमने दुबई के अंदर दुनिया भर से इकट्ठे किए, और उनके बाद में जो हमने जांच करके पता लगाई चीजें वो आपके सामने है। नाम है इसका दुबई अनलॉक। न्यूज को इन्होंने कुछ इस प्रकार से शुरू किया है, OCCRP, और इस पर इन्होंने एक रिपोर्ट दी, और यह रिपोर्ट निकलकर आई 14 मई 2024 को। OCCRP एंड E24 न्यूज मीडिया हाउस ने मिलकर यह रिपोर्ट निकाली। साथियों, एक समय लगभग आज से 40 साल पहले दुबई पूरी तरह डेजर्ट हुआ करता था। मतलब आज जिस जगह दुनिया के लोग दुबई में घूमने जाते हैं, 25 से 30 साल पहले वहां कोई हाई राइट्स बिल्डिंग नहीं, एकदम सपाट जगह पड़ी हुई थी। जगह 30 से 40 साल पहले एकदम साफ रेगिस्तान वाली जगह, आज वो 40 साल के अंदर बदलकर कुछ इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के साथ दिखाई देता है। इनका कहना है कि 4 डेकेड 40 साल पहले जहां बंजर था, आज वहां इतने लोग आकर बस गए हैं, इतने लोग आकर बस गए हैं और लगातार बसते जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से 29,700 लोग यहां पर 35,000 प्रॉपर्टी खरीद कर बैठे हैं, जिसकी कीमत 1.42 लाख करोड़ रुपए है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि दुबई में विदेशियों की जो संपत्ति की डिटेल साझा हुई है, इसको जुगाड़ने के लिए इन्होंने कुछ लीक डॉक्यूमेंट का लाभ उठाया। पाकिस्तान का यहां पर 23,000 प्रॉपर्टी है, जिसकी कुल लागत 91.8 हजार करोड़ रुपए है। मेरे प्यारे साथियों, इस करेंसी को, इस रुपए को देखकर आपके दिमाग में प्रश्न उठने लगेगा कि रेगिस्तान में जाकर कोई क्यों बसा। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न यह बनना भी चाहिए कि यार अल्टीमेटली कोई भी देश अपने यहां के क्लाइमेट के कारण जाना जा सकता है, अपने यहां पर सुविधाओं के लिए जाना जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि तेल के लिए कोई व्यक्ति जाकर क्यों बसेगा। भाई अगर आपको वहां जाना है, तो मैं जब वहां गया था तो मैं ये कारण खोज रहा था कि यार कोई आदमी यहां आता क्यों है। मैंने प्रमुख कारणों में सुरक्षा एक कारण निकाला, मैंने ट्विटर पे भी डाला था, अगर आपने देखा हो। सुरक्षा कारण निकाला था मैंने, स्वतंत्रता कारण निकाला था, तीसरा एक बड़ा कारण निकाला था मैंने टैक्सेशन, कि टैक्स में राहत के कारण लोग यहां पर आ जाते हैं, क्योंकि यहां की सरकार टैक्स नहीं लगाती, 5% वैट है मात्र, तो टैक्स की राहत के कारण भी यहां पर लोग जाते हैं। लेकिन जो कारण OCCRP ने निकाले हैं वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से जानने के हैं। दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर टैक्स एग्जम्पशन के कारण तो लोग आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे मोस्ट वांटेड भी यहां आकर रहते हैं। भाई कोई व्यक्ति आप और हम जैसा जाकर वहां रह रहा है,
तो उसके दिमाग में एक बड़ा कारण क्या हो सकता है कि मध्यम वर्ग भारत में या फिर जो उच्च मध्यम वर्ग भारत के अंदर है वो टैक्स के ही दबाव में डला हुआ है। अभी निर्मला सीतारमण जी से एक सवाल पूछा था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका वीडियो भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, आप जाकर देखें। तो उस पर भी मैंने, उसमें भी जो बेचारा सामने वाला सवाल पूछ रहा है वो बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहा है कि आप मेरे स्लीपिंग पार्टनर हैं, मैं एक्टिव पार्टनर हूं, सरकार हमसे इतना टैक्स वसूलती है। ये सच्चाई है साथियों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, भारत में टैक्स देने वाले भले ही बहुत कम लोग हैं, लेकिन सरकार जो उनसे टैक्स वसूलती है, मैं खुद इस बात का आपको एविडेंस दे सकता हूं कि मेरी कंपनी लगभग 40% अपनी कमाई का सरकार को तो सीधा सीधा पे करती है। जो हम लोग ले रहे हैं 40% तो टैक्स में चला गया, उसमें से तो सब भूल जाओ। जो बचा उसमें से आपको कंपनी को पैसे देने हैं, तनख्वाहें बांटनी है, और ये तो टैक्स सरकार ने कंपनी से वसूल लिया। बाकी जो जीवन यापन करते समय खर्चे करने हैं, उन खर्चों में मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15% पैसा ही आदमी बचा पाता है, बाकी सब पैसा सरकार वापस कैसे ना कैसे ले लेती है। इनके देश में सीधी सीधी 40 से 50% टैक्स की राहत है। आप गए तो आप ये समझिए कि मैंने आपको कल परसों भी एक उदाहरण दिया था एक सेशन में, जिसमें यह बताया था कि अगर यहां पर फॉर्च्यूनर 50 लाख की है तो वहां 25 लाख की है, सरकार टैक्स में राहत देके बैठी है कि जिसको टैक्स लेना ही नहीं है, 5% वैट लेना है, वो भी आप वापस जब अपने देश जाओ तो उसको वापस ले जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से टैक्स एग्जेम्पशन बहुत सारे जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए तो ये बड़ा मोटिवेशन है, और वो जाकर के वहां पर भारत के बहुत सारे उद्योगपतियों ने, भारत के बहुत सारे फिल्म सितारों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वहां पर जाकर के अपने अपने घर बना लिए हैं, और बहुत सारे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मतलब भारत की बहुत सी कंपनियां दुबई में अपना ऑफिस बनाकर चल रही हैं कि भाई कम से कम यहां टैक्स तो बचता है। अच्छा, लेकिन इसके बाद इस रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो कहा कि दुनिया के मोस्ट वांटेड यहां क्या कर रहे हैं, मोस्ट वांटेड यहां कैसे हैं। भाई टैक्स इवेजन के बारे में समझ में आया, बड़े सारे लोग टैक्स के लिए जा रहे हैं। मोस्ट वांटेड को टैक्स क्या है? मोस्ट वांटेड को तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि कोई उसे पकड़ ना ले, कोई उसे मार ना दे। फिर ऐसी स्थिति में यहां पर मोस्ट वांटेड कैसे जा रहा है? इस जानकारी को इन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा, दुबई के अंदर साथियों एक ना नकली पाम का पेड़ जैसा आइलैंड बनाया गया है समुंदर में। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये असल मायने के अंदर पाम आइलैंड है। पाम आइलैंड मतलब दूर से ऐसा लग रहा है कि पाम ट्री बना हुआ है, असल में ये नकली बना हुआ आइलैंड है, मट्टी से बनाकर इस पर घर बने हुए हैं। इसके बिल्कुल इस किनारे पर जाकर के सबसे महंगी इनकी जो होटल है वो बनी हुई है। मतलब ये भयंकर महंगा एरिया है। यहां आप जब जाएंगे, यहां पर बड़े बड़े फिल्म सितारे, ये जो शाहरुख खान, रोनाल्डो वगैरह जितने भी लोग बड़े लोग हैं, इनके घर यहां पर आपको मिलेंगे, पैसे वाले लोगों के। इस बारे में जब जानकारी जुटाई तो इस एजेंसी ने जानकारी जुटाई तो इन्होंने यहां बताया कि एक व्यक्ति है जिसकी मतलब इन लोगों ने भी अपनी तरह यह मालूम करने का प्रयास किया कि यहां पर जिनके घर हैं वो लोग हैं कौन। जानकारी जुटाते जुटाते एक बिल्डिंग तक पहुंचे। उस बिल्डिंग के नाम, व्यक्ति का नाम था ओबैद खैनानी। ओबैद खैनानी पाकिस्तानी नागरिक है। वो अपने फादर के साथ साथ प्रतिबंधित है अमेरिका में 2016 से। उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर ड्रग ट्रैफिकिंग करके यहां पर लेकर पहुंचा हुआ है। लीजिए साहब, ड्रग ट्रैफिकिंग करी और यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली। साथियों, यहां पर 2 BHK फ्लैट भी 5 करोड़ से नीचे नहीं मिलता है। बहुत महंगी तरह से मतलब पैसा यहां पे कट रहा है। उसके बावजूद यहां पर लोग ये बढ़िया सा एक 5 सितारा घर बना के बैठे हैं। एक और नाम मिला साहब, इस टावर का नाम था पाम टावर दुबई। पाम टावर दुबई, इसके अंदर रहते हैं डैनिलो, और डैनिलो एक ब्राजील के बिजनेसमैन है। इनको दुबईयानों के नाम से भी जानते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये बिटकॉइन का फ्रॉड करके पैसा लेकर के यहां पर बस गए। दुबई के अंदर इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी तरफ से, मतलब पहले ब्राजील में इन्होंने फ्रॉड किया, यहां आकर इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई और दुबई में मस्ती से रह रहे हैं। तीसरे व्यक्ति का नाम है जोमेराबे, मतलब इनका अपार्टमेंट का नाम है जोमेराबे टावर X3। इसके अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं डैनियल किनाहान। किनाहान के बारे में पता चलता है कि ये एक ड्रग कार्टेल चलाते थे, ड्रग ट्रैफिकिंग करते थे स्पेन और यूके के अंदर। यूएस अथॉरिटीज ने इनके ऊपर $5 मिलियन का वो लगाया हुआ है, पैसा दो और मतलब क्या कहते हैं ना, इनाम घोषित किया हुआ है। ये यहां पर एक बढ़िया टावर बना के आराम से रहते हैं। ऐसे ही एक टावर बना हुआ है जिसका नाम है अवंती टावर। यह है सलाम शेबानी का।
ये यूरोप के मोस्ट वांटेड हैं, यहां पर ये बढ़िया तरीके से रहते हैं। स्वीडन के अंदर इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और 2 हत्याओं का मामला है, बढ़िया तरीके से टावर बना के यहां रहते हैं। ऐसे ही कुछ और टावर्स भी हैं जिसके जो बिल्कुल बुर्ज खलीफा के पास हैं। इनमें से एक टावर विनोद अडानी का है, गौतम अडानी के भाई का है, जो कि भारत के अंदर इनके कारण एलिगेशन सहन कर रहे हैं। अडानी के ऊपर जो अभी हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ, तो बोले विनोद अडानी का भी यहां पर एक टावर बना हुआ है। ऐसे ही एक ऑथमैन एल बलौती हैं, उनका जो कि बेल्जियम के अंदर बहुत जबरदस्त कोकीन ट्रैफिकिंग के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जाने जाते थे, उनका भी यहां पर एक टावर बना हुआ है। मुकेश अंबानी के पास दुबई में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही दुनिया भर के अंदर के जो बड़े लोग हैं, जैसे जरदारी जो कि राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, उनके पास 2.7 हजार करोड़ का यहां पर पेंट हाउस है। यहां 2.5 करोड़ का पेंट हाउस ऑफर रखने की वो नहीं होती हिम्मत, यहां पर 2.25 हजार करोड़ का पेंट हाउस। पेंट हाउस मतलब होता है किसी बिल्डिंग के टॉप पर बना हुआ एक घर जिसकी कीमत इतनी बड़ी है। दुनिया भर के राजनेता, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन यहां पर हैं। और इसके अंदर जब इन्होंने रिपोर्ट निकाली तो इन्होंने 12.5 बिलियन डॉलर के रियल एस्टेट को जांच किया। सारे तो जांच नहीं कर पाए, ये 12.5 बिलियन डॉलर के जब इन्होंने डेटा को तलाशा तो इसमें से 35,000 भारतीय, 23,000 पाकिस्तानी। पता चलता है कि 35,000 भारतीय जो हैं उनमें से 29,700, 1,42,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और पाकिस्तानी 91,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के यहां पे मालिक हैं। जो बड़े बड़े लोगों की प्रॉपर्टी यहां पर पता चली, उन पर किसी ना किसी प्रकार के आरोप लगे हुए हैं। क्रिमिनल 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 क्रिमिनल, पॉलिटिकली लिंक्ड, सैंक्शनड। आप तलाशते जाइए, बकायदा इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये पूरा डेटा डाल दिया है। आप जाकर तलाशें, अपने देश का नाम डालें, वहां पर कैटेगरी डालें, जैसे क्रिमिनल सस्पेक्ट, अदर, पॉलिटिकली लिंक्ड, सैंक्शनड, इस तरह की कैटेगरी है, आप डालें। हमारी टीम ने पाकिस्तान को डाल करके जब सर्च किया, पॉलिटिकली लिंक्ड में नाम निकल कर आया परवेज मुशर्रफ का। परवेज मुशर्रफ के साथ में आसिफ अली जरदारी का। परवेज मुशर्रफ के पास भी यहां पर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी है। ऐसे ही जब इंडिया तलाशा गया क्रिमिनल सस्पेक्ट में, तो कोई शाहुल हमीद दाऊद नाम निकल कर आया, नीरव मोदी नाम निकल कर आया, और विनोद अडानी नाम निकल कर आया। विनोद अडानी अडानी के भाई हैं। ये शाहुल हमीद दाऊद, इसके बारे में पता चला तो ये लाल चंदर का तस्कर था, वीरप्पन वाले काम को करता था। ये तस्कर है, इसका यहां पर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। नीरव मोदी भगोड़ा है, रहता यूके में है, इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है। अब जब इतनी चीजें यहां पर पता चलती हैं तो आपके दिमाग में अब एक प्रश्न तो बनना लगेगा, इसका मतलब ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स यहां बनी हैं, तो दिमाग में, मेरा खुद का दिमाग, जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ा तो दिमाग खुल गया। मैं प्रवचनबाजी कर रहा था कि सुरक्षा बहुत है, ये बहुत है, फलाना बहुत है। असल मायने में जो खेल समझ में आया कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिस तरह के लोगों की बनी हुई हैं, जो इतने बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनकी बिल्डिंग्स यहां कैसे बनी हुई हैं। तो जानकारी के बारे में पता चला कि ये सारे के सारे लोग यहां पर क्राइम करके शरण ले लेते हैं। दुबई यानी कि यूएई, इसके बारे में यह पता चला कि ये वो देश है जो दुनिया के साथ में कोई भी ट्रीटी मानता नहीं है। अगर कोई आप इनसे ये कहें कि मेरा अपराधी आपके यहां पर है, उसे वापस भेजिए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, नहीं मानूंगा। आपका अपराधी यहां रह रहा है, मेरा तो नहीं है ना, उसने मेरे यहां पैसा लगाया है, मेरे को उससे मतलब होना चाहिए ना। विचार कीजिए, कितना स्पष्ट विचार है साहब इसका। और ये आइडिया, मतलब जिसने भी इसको दिया होगा वो जबरदस्त आदमी होगा। इसने कहा कि मेरे यहां पर क्रिमिनल, आप दुनिया में कहीं भी क्रिमिनल हो, मेरे यहां पर क्रिमिनल मत बन के रहो, खत्म बात। आपको जहां क्राइम करना है करिए, मैं आपकी सरकार को आपके लौटाऊंगा नहीं। इस वजह से दुनिया भर के क्रिमिनल्स यहां जाकर शरण लेते हैं और इतना संजीदा तरीके से रहते हैं कि उन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा ये इतना सभ्य आदमी कैसे घूम रहा है। सभ्यता की पराकाष्ठा देखिए कि दुनिया भर के लोग, आपको सोचिए 5,000 करोड़ का जो घोटाला करने वाला जो वो था ना, एक एप्लीकेशन था जिसके बारे में बताया था, महादेव बैटिंग ऐप, वो लोग भी यहीं पर रह रहे हैं।
यहां पर पूरी तरह डेस्टिनेशन है, जापान से निकले हुए लोग यहां पर रह रहे हैं। और तो और आतंकवादी जो हिजबुल्लाह हूती के जो लड़ाके हैं, जो दुनिया भर में आतंक मचाए फिर रहे हैं, लेबनान से अटैक कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर, यमन से अटैक कर रहे हैं, उन लोगों के यहां पर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। मनी लॉन्ड्रिंग करके बुर्ज खलीफा में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। सोचो, इतने सारे देशों से निकले हुए क्रिमिनल्स हैं जो यूएई में जाकर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि दुबई में क्यों जा रहे हैं? तो पहला कारण, ये किसी भी प्रकार की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं मानता। आपको अपराधी को वापस लेना है, नहीं, मेरे यहां पर वो इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं नहीं मानूंगा। नंबर एक चीज, खुद उनको इतनी बड़ी सुरक्षा मुहैया कराता है कि क्या पंछी भी पैर मार जाए, अगर गलती से कोई क्राइम किया, मतलब अगर पॉकेट पिकिंग भी की ना आपने, तो आपको उठाकर सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट पर छोड़ दिया जाएगा, जाओ अपने घर वापस। मतलब आप यहां पर बीगी बिल्ली बनकर रहते हैं कि चुपचाप रह लो, बढ़िया सुविधाएं हैं, सारा की सारा आर्टिफिशियल वर्ल्ड बसा लिया, यहां पर सुरक्षित रहो। बदमाशी अगर यहां करी तो ये वापस अपने देश भेज देंगे, फिर वहां बच नहीं पाएंगे। तो पूरी तरह सुरक्षित एनवायरमेंट में दुबई के अंदर चाक चौबंद होकर बैठे हैं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो पता चला, पता है वो क्या था? दूसरा फैक्ट ये था कि इन लोगों ने यहां पर प्रॉपर तरीके से एक और कारनामा किया हुआ है साहब। क्या? कैश में प्रॉपर्टी खरीदने का। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट क्या कहती है ना, क्योंकि भारत सरकार बैंक में पैसा रखना क्यों प्रमोट करती है, कैश को मना क्यों करती है? कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी इंडिया क्यों चिल्लाता है? क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा टैक्सेशन है, सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार को दुनिया का पैसा नहीं, अपनों का पैसा चाहिए। सरकार दुनिया पर नहीं, अपनों पर राज करने के लिए भारत में चलती है। दुबई में क्या चल रहा है? दुनिया का पैसा लाओ, तुम पर हम राज करेंगे। यह तो दुबई की कहानी है। इंडिया की क्या कहानी है? अपनों पर हम राज करेंगे। जैसे अंग्रेज हम पर करते थे, अब सरकारें हम पर करती हैं। आपने जो कमाया उस पर टैक्स दो, हमको उससे जन कल्याण करना है। जन कल्याण ज्यादा अच्छे से तब होगा जब आपके अकाउंट में जो पैसा है वो पूरा मुझे पता होगा। अकाउंट में पैसा पता कैसे होगा? जब आप कैश में काम नहीं करोगे तभी तो अकाउंट में रखोगे। एक सब्जी ठेली वाला आदमी भी अब कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करता हुआ दिखता है कि मैंने तो अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, सरकार उस पर पूरी नजर बना के रखी, बेटा तुम्हारा पैसा जैसे ही इतने लाख से ऊपर क्रॉस हुआ मैं टैक्स वसूल लूंगी। टैक्स वसूल करके सरकार को फिर जन कल्याण करने हैं, फ्री सिलेंडर बांटने हैं, मनरेगा की मजदूरी देनी है, मुफ्त अनाज देना है, ताकि वो वोट लेकर फिर से सरकार में आ सके। तो एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है, टैक्स लो, जनता के लिए पैसा खर्च करो, खर्च करके उनसे वोट मांगो कि हम आपको इतना पैसा अकाउंट में डाल देंगे, इतनों को रोजगार देंगे, ये सब काम करके देंगे, पैसा इनसे लेंगे और इनसे वोट लेके सरकार में। तो इंडिया में तो पूरा एक साइकिल सेट हो गया, ये नहीं टूट सकता, ये साइकिल ऐसे ही चलेगा। दुबई वालों को लोकतंत्र चलाना ही नहीं है, वोट बैंक की राजनीति नहीं है, वो तो राजशाही है, मोनार्की है, वहां पर जनतंत्र लोकतंत्र नहीं है। उनको तो केवल पैसे से मतलब है। आप लोग कमाइए जहां कमाना है, यहां आकर बसिए, यहां के नियमों की पालना करिए, हमें किसी का डर है नहीं, कोई जन कल्याण हमारे दिमाग में है नहीं। आपसे टैक्स लेके क्या करेंगे? आप पैसा लाइए, यहां इन्वेस्ट करिए, यहां इन्वेस्ट करेंगे हम, पैसा अपने आप कमा लेंगे। टोल टैक्स से कमा लेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज जो चल रही हैं उससे कमा लेंगे, रेंट से कमा लेंगे, सुविधाएं डेवलप करके कमा लेंगे। दुबई छोटे से शहर के अंदर सरकार ने अपनी 35,000 टैक्सी चला रखी हैं, जो पर डे केवल टैक्स के रूप में, कौन सा टैक्स? जो दुबई की प्राइवेट कंपनियां जो टैक्सी चलाकर अर्न कर रही हैं, पर डे 2 दिरहम एक सवारी पर उन्हें देना होता है। लगभग एक दिन में 1.5 से 2 करोड़ दिरहम के आसपास टैक्सी कमाकर उनकी सरकार को देती है। मतलब यहां पर सरकार ने लोगों को बसा के कमाने के तरीके निकाल लिए। सड़क पर आप चल रहे हैं ऑटोमेटिक तेज स्पीड में, एक वीडियो है मैं डालूंगा आपको, जिसमें तेज स्पीड में 120 पे गाड़ी चल रही है, अचानक टोल कट गया। चलती गाड़ी का टोल कट जाएगा, जैसे अपने आप पे स्पीड कैमरा पकड़ता है ना, ऐसे वहां पे टोल कटता है। टोल पे लंबी लाइनें है ही नहीं, कटता जा रहा है। बोले हम कमा लेंगे, तुम लोग तो ले आओ। इस तरह से इन लोगों ने काम, इन्होंने क्या किया? कैश का। बोले अकाउंट में पैसा रखने की बात क्या है, कैश में काम करो। कैश में काम करो से मतलब क्या है? आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, जाइए और कैश में रखिए। आपने अगर बैंक अकाउंट में डाल दी, आप दुनिया के क्रिमिनल हैं, बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, बैंक अकाउंट में डाल दिया, तब तो बैंक वाले पूछेंगे कहां से लाए।
इन्होंने सिस्टम कर रखा है, पाकिस्तान से पैसा लेके आयो कोई बात नहीं, इंडिया से लायो, कहीं से भी लायो कोई बात नहीं, जाओ मकान वाले को दो और दे दो, खरीद लो, मकान वाला फिर जाएगा। प्रॉपर्टी का बूम ही इनके यहां पर कैश से चला। इंडिया में भी यही हाल है। इंडिया में अगर आप एक नंबर में घर खरीदने जाते हो, सरकार सब जानती है फिर भी आंख बंद करके बैठती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी चलती ही कैश पर है। सरकार को पता है कि 50% पैसा कैश लेगा सामने वाला, 50% नंबर 1 से लेगा। सरकार के सारे लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन सरकार से अगर आप कहो कि ऐसा होता है, अरे कहां होता है ऐसा, कुछ नहीं होता ऐसा। सर वहां पर डीएलसी रेट 10,000 की है लेकिन वो 1.25 लाख रुपए पर वर्ग गज मांग रहा है, पागल हो क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है, इग्नोर इट। वहां पर खुलेआम है, सब जो है वो सामने है, कैश में काम करो, ले जाओ। इंटरेस्टिंग बात, मकान खरीदने के बाद, मकान बेचने के बाद अगर पैसा आया, आप अकाउंट में रख सकते हो, बैंक आपसे नहीं पूछेगी। यानी उन्होंने इतना अच्छे से दुनिया के लोगों को लुभाने का तरीका बनाया हुआ है कि आप कैश अकाउंट में रखोगे ही नहीं, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद में अगर आपने मकान बेचा, फिर पैसा आया, अब बैंक में रखो, फिर सरकार इन्वेस्ट करने के लिए कहेगी आपसे। इस तरह से इन्होंने पूरी तरह से क्रिमिनल्स को अपने यहां पर लाकर बसा लिया। बढ़िया तरीके से जितने भर के भी लोग हैं वो सब यहां पर आकर बसे, और इन्होंने बकायदा इस बात को समझाया कि ये लोग कैसे यहां पर पैसा कमाते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि जब ऐसी चीजें दुनिया भर के लोगों को पता चलती है तो सोचो, यहां पर प्राइस आसमान की तरफ भागते हैं। बुर्ज खलीफा के अंदर एक कॉम्प्लेक्स में 3 साल के अंदर 55% कॉम्प्लेक्स की कीमत बढ़ी है रियल एस्टेट के मार्केट में। मार्केट के अंदर, दुबई के अंदर $10 मिलियन के 431 घर बिके हैं, जो दुनिया में किसी भी शहर की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। इतने ज्यादा तो शहर के अंदर इनके घर बिक रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने यह समझ लिया कि क्राइम कहीं भी करो, अगर मेरे यहां आकर रहते हो तो सुरक्षित हो और बढ़िया से रहो, पैसा लगाओ, अपने देश को बढ़ाओ। जिस तरह से अमेरिका पन्नू को अपने यहां शरण देकर बैठा है कि तुमने इंडिया के अंदर कुछ भी किया हो, मेरे यहां तो कुछ नहीं किया है ना, मस्त रहो। ऐसे ही दुनिया भर के लोग, जैसे कि नवेल्नी है, जो नवेल्नी था, जो रूस के अंदर उसके पुतिन के खिलाफ बातें करता था, हालांकि अब तो नहीं बचा, लेकिन उसको दूसरे देश के लोग क्या कह रहे थे, हमारे यहां आकर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दुबई ने इन सब का सॉल्यूशन निकाल लिया कि तुम कहीं के भी हो, आकर रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई मांगेगा, हम आपको नहीं देंगे, मस्त रहो। इसके चलते क्या दुनिया के देश इस पर नाराज नहीं होते? क्या होते हैं। जिन लोगों के हालात ये हैं कि यार दुबई ऐसा क्यों करता है, सोचिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट आती है, जहां पाकिस्तान का नाम हुआ करता है, वहां पर यूएई का नाम भी हुआ करता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसने किसका पैसा ले लिया, इसने पैसे वालों को अपने यहां ले लिया। तो इसको 2022 के अंदर ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था। उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। बाकी आपसे गुजारिश है, बाकी सलाह है, ये तो गुजारिश तो नहीं है, आपको जमता है तो जितना भी सब्जेक्ट, जैसे आज आपने पढ़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका ब्लेंडिंग था अपने करंट में, उसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, पूरी थ्योरी को, जीएस को, तो आप 1499 में जाकर मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएंगी। और इस कंटेंट, इसमें जो पढ़ाया गया कंटेंट है वो 3000 पेजेस में कुछ इस तरह खूबसूरत हैंडराइटिंग में हर सब्जेक्ट का लिखकर हमने नोट्स भी तैयार किए हुए हैं, जो आपके घर पर डिलीवर हो जाते हैं, है ना। आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, मात्र 7 दिन के अंदर हमारे प्रॉपर नोट्स हैंड रिटन घर पर पहुंच जाते हैं, मेरे अपने नोट्स। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।